अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, दो अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि मुबश्शिर लुकमान ने एक बड़ा दावा किया है नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कि नवाज शरीफ जब वतन वापस आएंगे उनका मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा जलसा किया जाएगा। और इस जलसे के हवाले से कुछ उन्होंने इनकी शफात की है। वहाँ पर उन्होंने ये भी दावा किया है कि नवाज शरीफ के एक जलसे के ऊपर पार्टी के 12 अरब रुपए जो है वो लग सकते हैं। क्या तफसीलात हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। दूसरी खबर चंद्रयान 3 भारतीय मिशन के हवाले से जो उन्होंने चांद के ऊपर भेजा था। चाइना के एक साइंसदान ने यह दावा किया है कि वो मिशन वहां पे पहुंचा ही नहीं, यानी कि चंद्रयान 3 के हवाले से उन्होंने ये दावा कर दिया कि चंद्रयान 3 चांद के जनूबी कुतुब के ऊपर पहुंचा ही नहीं, क्योंकि जो स्टेटिक्स जो चीज़ें भारत ने बताई थी वहां पे जो रियलिटी है उसके साथ वो मैच नहीं हो रही। क्या तफसीर है आपके सामने डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल न्यूज़ पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली हमारी वीडियोस को लाइक भी कर लें, कमेंट भी किया करें। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं जी चांद के ऊपर जो भारत ने मिशन भेजा था चंद्रयान 3। आपको पता है चांद के ऊपर भारत 3 मिशन भेज चुका है और पहले 2 मिशन भारत के जो वो नाकाम हो गए थे और फिर तीसरे के हवाले से दावा किया गया कि इसने कामयाबी के साथ चांद के ऊपर लैंडिंग कर ली है। लैंडिंग के बाद बहुत सी पिक्चर्स भी सामने आई जिसके ऊपर जो वो लोगों ने मुख्तलिफ जो वो तबसरे भी किए। किसी ने कहा जी आर्टिफिशियल्स हैं, किसी ने क्या कहा, लेकिन बैरकैफ चाहे जो भारत की है एक बड़ी जो वो इस बात को कामयाबी समझा जाता है कि जनूबी कुतुब के अंदर जहां पर इससे पहले किसी मुल्क ने जो वो कदम नहीं रखा था, किसी ने अपना मिशन नहीं भेज सके थे, तो ये भारत पहला दुनिया का मुल्क बन गया था। और यूं इंडिया जो है वो दुनिया का चौथा मुल्क बन गया था कि जिसने चांद के ऊपर जो है वो बाहिफाजत मिशन जो है वो भेजा, जिसने वहां पर लैंडिंग कर ली थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये दावे आना शुरू हो गए थे कि भारत ने जो मिशन भेजा है उसकी लाइफ नहीं है, यानी कि कुछ ही हफ्तों का वो मेहमान है, कुछ ही हफ्तों के बाद वो काम करना या फिर वो अपने मुल्क भारत को सिग्नल भेजना बंद कर देगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आज से 2 रोज कबल जो वो ये खबर बड़े वाज़ेह तौर पर सामने आ गई कि चांद के जनूबी कुतुब का जहाँ पे टेम्परेचर रात के वक्त 250 से भी नीचे, यानी कि 250 से भी नीचे जो वो गिर जाता है, -250 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे भी नीचे गिर जाता है। तो ऐसी सूरत के अंदर उसकी बैटरियाँ जो है वो ख़त्म हो जाएंगी और फिर अब ये बताया जा रहा है कि उसने जो है वो सिग्नल भारत को भेजना बंद कर दिए। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर चाइना के एक साइंसदान है जिन्होंने इस चीज़ को मुस्तरद इस दावे को किया है कि भारत ने वहाँ पे लैंडिंग की है या जनूबी कुतुब के अंदर अपना जो मिशन भेजने के अंदर कामयाब हुआ है। क्या ये कहते हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना लेता हूँ। भारत का चांद के जनूबी कुतुब पर उतरने का दावा गलत है, चीनी साइंसदान ने यह कहा है। चीन की तरफ से चांद का खोज लगाने वाले प्रोग्राम के बानी ओयांग ज़ेवान, वैसे चाइना के लोगों के नाम बड़े मुश्किल होते हैं, बड़ी मुश्किल से ज़ुबान के ऊपर ये नाम मेरे तो चल रहा है। आई डोंट नो कि आप कितनी आसानी से इस नाम को ले पाते हैं। तो ये जो हैं चांद की खोज लगाने वाले जो उनके बानी हैं ओयांग ज़ेवान, इनका कहना है कि भारत की तरफ से चांद के जनूबी कुतुब पर पहुंचने का दावा बिल्कुल गलत है। और उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट जनूब अर्जबल्द पर 69 डिग्री पर थी और भारत ने 88.5 डिग्री और 90 डिग्री बताया, जो कि चंद्रयान 3 इन जावियों से दूर था। चांद के वाले से वहाँ पर जो इन्होंने जाविये बताए कि चंद्रयान जहाँ पे उसने लैंडिंग की जनूबी कुतुब के ऊपर, वो जाविये जो इन्होंने बताए वो बिल्कुल गलत हैं। उस हिसाब से वहाँ पे इनकी लैंडिंग ही नहीं हुई है। और फिर ये क्या कहते हैं कि चीनी अखबार है साइंस टाइम्स, ये चीनी का अखबार है साइंस टाइम्स, उनको इस जो साइंसदान है जो बानी है चाइना का जो सैटेलाइट मिशन भेजने के हवाले से या फिर चांद के ऊपर खोज करने के हवाले से सबसे इनके एक्सपर्ट किस्म के जो वो साइंसदान माने जाते हैं, इनका इंटरव्यू लिया गया। इन्होंने कहा जी चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट चांद के जनूबी कुतुब पर नहीं हुई, ना ही इस इलाके में थी, अतः के जनूबी कुतुब के करीब तक ना थी। यानी कि जो जनूबी कुतुब के दावे किए जा रहे हैं, कम से कम इतना कन्फर्म है कि जनूबी कुतुब और जनूबी कुतुब के करीब तरीन के इलाकों के ऊपर भी इनकी जो है वो वहाँ पे लैंडिंग नहीं थी। इन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 जनूबी कुतुब से 619 किलोमीटर दूर था, यानी कि इट्स मीन जो भारत ने मिशन भेजा था, मिशन तो पहुंच गया, लेकिन जो जनूबी कुतुब का दावा किया जा रहा था और भारत दुनिया का पहला मुल्क बन गया था कि जिसने जनूबी कुतुब के अंदर जो वो सॉफ्ट लैंडिंग की है, बाहिफाजत वहाँ पे अपना जो वो मिशन भेजा है, तो ये चाइना के साइंसदान ने पोल खोल के रख दी है कि ये मिशन जनूबी कुतुब के अंदर नहीं गया, बल्कि उससे भी 619 किलोमीटर दूर था।
यानी कि एक पूरी तहकीकाती उनकी ये रिपोर्ट है। आप साइट के ऊपर भी जो है वो इनकी जो अखबार है जिसका मैं नाम बताया है उसके ऊपर आप जाके इस खबर को जो है वो तफसील के साथ देख सकते हैं। अब आते हैं जी मुबश्शिर लुकमान के मामले के ऊपर कि मुबश्शिर लुकमान ने एक बड़ा दावा किया है। दावा वैसे भी मुबश्शिर लुकमान छोटे दावे तो करते नहीं हैं और बड़े ही दावे किया करते हैं। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारी है। जाहिर है दूसरी पार्टियां तहरीक इंसाफ के लिए तो मुश्किल है, तहरीक इंसाफ के लिए तो वो ग्राउंड ही नहीं बन रहा, उनके पास तो बड़े मसाइल हैं। इसके अलावा भी उनके वैसे भी अलग बात है कि वोट बैंक है। लेकिन जहां तक बात देखने में आ रही है कि इलेक्शन की जो तैयारियां हो रही हैं फिर सिर्फ मुस्लिम लीग नून कर रही है, यानी कि ओपन ग्राउंड सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए हैं। और अभी नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं उसके हवाले से टारगेट सेट किए जा रहे हैं। टारगेट कैसे सेट किए जा रहे हैं कि हमने जो जलसा कर रहे हैं उसके अंदर कितना क्राउड लेके आना है। पहले शायद आपको याद होगा कि जो साबका वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह थे उन्होंने ये दावा किया था कि 10 लाख लोग जो है वो मीनार पाकिस्तान के ऊपर जमा होंगे, नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे। जलसे के अंदर इतनी बड़ी तादाद लोग होंगे कि बहुत बड़ी जो है वो एक तादाद है जिसका उन्होंने दावा किया था। लेकिन उसके बाद ऐसा कोई दावा सामने नहीं आया, ना ही कोई ऐसा दावा सामने आया कि हमारी इतनी तादाद होगी, ये होगी। मुख्तलिफ किस्म की बातें जो वो सामने आ रही हैं। लेकिन अभी मुबश्शिर लुकमान ने जो कहा है कि टारगेट दिया गया है MNAs MPs को, उनकी लिस्टें बनाई गई हैं जो लोग टिकट होल्डर होंगे। यानी कि 2018 के अंदर अगर वो आप देख लें तो वो जो तकरीबन 274 के करीब हैं या 270 हैं कैंडिडेट जो है वो पंजाब से PMLN के थे जिनको टिकट दिया गया था, और 70 प्लस जो है वो KPK से थे। ऐसे ही सिंध से और बलोचिस्तान से भी लोग हैं। तो इन सबको टारगेट दिया गया कि जितने भी MPAs हैं हर MPA अपने साथ 500 बंदा लाए, और जो MNA का टिकट होल्डर है उसने 1000 बंदा लाना है। और यूं आप हिसाब लगा लें कि पूरे पाकिस्तान से जो लोग आएंगे तो उसके वाले से इन्होंने बताया कि फी जो टिकट होल्डर है उसके ऊपर 25 से 30 लाख रुपए जो है एवरेज पड़ेगा। अगर फी टिकट होल्डर के ऊपर 25 से 30 लाख पड़ता है, यानी कि उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपने लोगों को भी पैसे देने हैं, उनको फैसिलिटेट करना है, उनको गाड़ियां भी आपने प्रोवाइड करनी है, उनको लाना भी और वापस भी आपने लेके जाना है। तो इस हिसाब से आपने जितना भी खर्चा करना है आपने अपनी जेब से करना है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो टोटल जो खर्च उन्होंने बताया वो 12 अरब के करीब बताया है। आप टोटल टिकट होल्डर्स कितने पूरे पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून के, आप उनको कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर एक शख्स के ऊपर 25 से 30 जो है वो लाख का जो है वो बर्डन पड़ता है। मैं टिकट होल्डर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने लोगों को लाना है, खाना देना है, इनको अगर दिहाड़ी भी अगर कहीं कोई ले रहा है तो उनको दिहाड़ी भी देनी है। तो ये एक हिसाब है, तो उस हिसाब से आप लगा लें तादाद कितनी बन जाती है इन लोगों की, यानी कि 500 और 1000 जो है वो इन्होंने रखा हुआ है। और इसके हवाले से राना सनाउल्लाह ने एक बात की है जिसके हवाले से उनका बयान भी सोशल मीडिया की जीनत भी बना था कि हम एक एप्लीकेशन मुतारिफ करा रहे हैं, ऐसी एप्लीकेशन जिसके जरिए से लोगों की हाजिरी लगाई जाएगी। यानी कि यहाँ पे मुबश्शिर लुकमान के नज़दीक यहाँ पे डाउट है कि लोग नहीं निकलेंगे, लोगों को निकालने के लिए कोशिश की जा रही है किसी तरीके से निकले। जब लोग नहीं निकल पा रहे या फिर वो रिस्पांस नहीं मिल रहा तो ऐसी सूरत के अंदर टिकट होल्डर्स के ऊपर जो वो ये चीज़ डालेगी। और तमाम सियासी पार्टी बिल्कुल ऐसे ही करती हैं कि वो टारगेट सेट करती हैं, MNAs को कितने उसने लाने, MPAs ने कितने लाने। MNAs और MPA जो आगे बॉडीज़ होती हैं, मुख्तलिफ उनके विंग्स होते हैं अपने अपने डिवीजन डिस्ट्रिक्ट अपने हल्के के अंदर, तो फिर उनको ये टारगेट दिया जाता है कि आपने अपने साथ कितने कितने बंदे लाने, कितनी गाड़ियाँ अरेंज करनी है। तो ये सारा सर्कल मिल के जो है वो एक जलसे की सूरत के अंदर या फिर लोगों को मोबिलाइज करके लाया जाता है। तो अब इन्होंने ये किया है कि हम एक एप्लीकेशन मुतारिफ करा रहे हैं, ऐसी एप्लीकेशन के जिस MNA जिस MPA जिस कैंडिडेट के साथ कितने लोग होंगे उनकी वो हाजिरी लगवाएगा, उनकी हाजिरी आएगी और फिर हम उसको बाद में देखेंगे कि किस MNA ने किस MPA ने कितनी तादाद के अंदर लोगों को लाया। जो उसको टारगेट दिया गया था क्या वो टारगेट निकाल पाया या फिर नहीं निकाल पाया। और मेरे ख्याल में जो नहीं निकाल पाएगा उसको जो वो पार्टी का टिकट शायद ना मिले या फिर उसके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना भी हो सकता है। तो फिलहाल तो मेरे ख्याल में ऐसी एप्लीकेशन या ऐसा टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल में आम किसी पार्टी के पास तो नहीं होगी कि वो एप्लीकेशन ऐसी मुतारफ करे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर आपको भी पता है कि नौजवान वोटर्स कम है, यानी कि नौजवानों की तादाद जो है वो कम है, संजीदा लोग ज़्यादा हैं, यानी कि आप कह सकते हैं 30 प्लस 35 प्लस जो है वो लोग ज़्यादा आते हैं। तो मेरे ख्याल में सारे सबके पास ही वो फैसिलिटी नहीं होगी कि वो जाएं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं कि हम भी आ गए। तो काफ़ी एक पेचीदा सिस्टम है और मुबश्शिर लुकमान के नज़दीक ये सिर्फ प्रेशर बिल्ड करने के लिए किया जा रहा है कि हम लोग आपको देख रहे हैं कि आपने कितने कितने लोगों को लगाया है, यानी कि जलसे के अंदर लाया है। तो यहाँ पे एक जो है वो मुकाबले का होगा, यानी कि आप उसमें कंपेयर किया जाएगा कि कौन सा टिकट होल्डर है, उसने कितने लाए किसने कितने लाए। तो फिर ऐसे जो वो मुकाबले की सूरत बनेगी और ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा
जो जलसा होगा मीनार पाकिस्तान का, उसके लिए मुस्लिम नोट निकालने के अंदर लोगों को कामयाब हो जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो 12 अरब का है, यानी कि 12 अरब जो सियासी जमात लगाने जा रही है, तो मुबश्शिर लुकमान के नज़दीक यानी कि फिर ये सियासी लोग तो गरीब नहीं है, इनके पास तो अच्छा खासा पैसा है, ये 12 अरब अभी यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और फिर जब दोबारा इलेक्शन जीत के ये पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे तो इन्होंने वो पैसे तो पूरे करने, तो ये 12 अरब ये आवाम की जेबों से ही निकलेगा। यानी कि चाहे कोई तरक्याती काम होते हैं, कहीं पर फंडिंग होती है, कुछ भी होता है, यानी कि ये निकलेगा पाकिस्तान की आवाम से। अभी लोग इन्वेस्ट करके आगे आ रहे हैं, तो फिर कल सियासत के अंदर इन लोगों के ऊपर कैसे यकीन किया जा सकता है कि ये लोग जो है वो अभी अपनी जेब से पैसे लगाएंगे, कल जो है वो फिर कौमी खजाने से ये पैसे नहीं निकालेंगे। तो ये सिर्फ मुस्लिम नून की बात नहीं है, जहाँ तक मुबश्शिर लुकमान ने तो अभी मुस्लिम नून को पॉइंट आउट किया। लेकिन अगर देखा जाए जितनी भी सियासी जमातें, उनके अंदर यही तरीका होता है कि आपने अपनी जेब से लाना है, लोगों को जमा करना है। बल्कि तरीके इंसाफ की अगर बात की जाए तो इमरान एक मीटिंग के यानी कि बनीगाला ज़मान पार्क के अंदर इमरान जिस किसी से अगर मीटिंग करते थे तो वो पहले 1 करोड़ 1.5 करोड़ 50 लाख का जो है वो तरीके इंसाफ को चेक देता था, और फिर जो उनकी जो अस्पताल है शौकत खानम, उसके अंदर भी फंड करता था। उसके बाद जाके इमरान उससे 20 मिनट 15 मिनट 10 मिनट देते थे और वो अपनी एक फ़ोटो बनवा के इमरान के साथ आ जाता था। यानी कि सिर्फ एक मीटिंग के लिए, जहाँ पे टिकट्स की बात होती है, टिकट्स के हवाले से तो वहाँ पे करोड़ों रुपए लिए जाते थे, करोड़ों के हिसाब से लोगों से पैसे लेके उनको टिकट दिया जाता था। तो ये मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर ऐसे चलता है, और फिर यही मेरे ख्याल में वो वजह होती है कि सियासतदानों को फिर बाद में FBR के भी चक्कर काटने पड़ते हैं, नैब भी जो है वो उनके ऊपर हाथ डालता है, क्योंकि फिर करप्शन के पैसे के बिना जाहिर है इन लोगों के इतने अपने खर्चात होते हैं। आप पार्टी को भी फंड दें, पार्टी को भी फंड जाहिर दिया जाता है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो देता है टिकट होल्डर, वो किधर जाता है? वो पार्टी की जेब के अंदर जाता है। तो फिर वो किधर से निकलते हैं, किधर से आते हैं, कहाँ से आते हैं, फिर ये आप समझ सकते हैं। और फिर यही वजह है कि जितने भी सियासतदान होते हैं, अगर वो गवर्नमेंट के अंदर नहीं होते, पार्लियामेंट के अंदर नहीं बैठे होते, तो फिर वो नैब वालों के पास होते हैं, FBR के चक्कर लगा रहे होते हैं, या फिर अदालतों के अंदर होते हैं। तो मेरे ख्याल में एक ऐसी चीज़ मुबश्शिर लुकमान ने एक्सपोज करने की कोशिश की है। आई डोंट नो कि क्या रियलिटी है, कितने % जो है वो ऐसे लोगों से पैसा लिया जाता है। लेकिन एक सवाल है कि ऐसा पैसा जो लगाया जाता है, इसने निकलना तो पाकिस्तान के ख़जाने से होता है, या फिर हम आवाम से ही निकलना होता है, क्योंकि पाकिस्तान का ख़जाना भी हम आवाम की जेबों से ही बनता है, हमारे टैक्स के पैसे होते हैं वही वहाँ पे जाते हैं। तो मेरे ख्याल में एक सोचने का मकाम है कि ये जो कुछ हो रहा होता है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, कैसे पार्टियाँ जो वो आगे बढ़ती हैं, मेरे ख्याल में ये गरीब का हर लिहाज से खून ही चूसा जा रहा होता है।